तो पांडवों के जो ये पुत्र हैं ये पांडवों की तरह ही लगते हैं। इन पांडवों के सोते हुए बच्चों के शीशों को अश्वत्थामा ने काट लिया और काट करके दुर्योधन के सामने लेकर के हंसता हुआ जाता है कि मैंने पांडवों की हत्या कर दी। और दुर्योधन अंतिम समय पर जाते जाते कम से कम उसे कुछ तो सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि दुर्योधन को एक श्राप था। दुर्योधन की मृत्यु तभी हो सकती है जब सुख और दुख मतलब प्रसन्नता और कष्ट दोनों एक साथ होंगे, तब ही दुर्योधन की मृत्यु हो सकती है। यह दुर्योधन को श्राप था। तो जैसे ही अश्वत्थामा सामने लेकर के शीशों को पहुंचा, अंधेरा है, ब्रह्म मुहूर्त है, और जैसे ही अश्वत्थामा ने कहा कि मैंने पांडवों के सारे शीशों को लेकर के आया हूं, दुर्योधन एकदम प्रसन्न हो गया कि तूने अश्वत्थामा मेरी अंतिम इच्छा मान ली, अंतिम इच्छा मांगी है महाराज। और जैसे ही अश्वत्थामा ने उन शीशों को दुर्योधन को दिखाया, दुर्योधन के आंखों में आंसू आ गए। अरे अश्वत्थामा, आज तूने कितना बड़ा पाप कर दिया, आज तो तूने बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया। आज तूने यह क्या कर दिया अश्वत्थामा, तूने तो हमारे घर का जो कुल, घर का जो दीपक था, जो कौरव वंश के जो दीपक थे, जिनके द्वारा मुझे कभी तर्पण से जल मिलता, तूने तो उनको ही समाप्त कर दिया। तूने तो हमारी वंशावली खत्म कर दी, पूरा वंश खत्म कर दिया। हाय अश्वत्थामा, यह तूने क्या करा। और दुर्योधन ऐसा कहते कहते अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। उधर अश्वत्थामा ने जब पांडवों के पुत्रों को देखा तो हाथ छूट गया, डर के मारे कांपने लग गया कि यदि पांडव अभी जीवित हैं तो मैं जानता हूं पांडव, जैसे ही यह घटना का मालूम पड़ेगा पांडवों को, तो पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए जाकर के छुप जाता है। उधर जैसे जैसे सवेरा होता है, जैसे ही द्रौपदी की आंखें खुलती हैं, कुंती की आंखें खुलती हैं, जैसे ही पृथ्वी को प्रणाम करके द्रौपदी उठती है, साहब देखती है कि घर के अंदर से रक्त की धारा बह रही है, रक्त बह रहा है। द्रौपदी को डर लगता है मेरे बच्चे, मेरे पतियों की हत्या हो गई है। द्रौपदी डरी डरी कमरे में जाती है, देखती है और बिना शीशों के शव पड़े हैं, बिना शीशों के। और जैसे ही देखा ये तो मेरे पुत्रों के शरीर हैं महाराज, द्रौपदी घुटने डाल करके बेहोश हो गई, चीखती है, चिल्लाती है भयंकर करके। और जब यह संदेश वहां कृष्ण को मिलता है, उधर अर्जुन को मिलता है, आज तुरंत ही वहां से जब वापस होते हैं, वापस होते ही जैसे इस दृश्य को देखते हैं, अर्जुन की आंखें लाल हो जाती हैं। भीम अपनी गदा उठा लेते हैं, युधिष्ठिर अपना भाला उठा लेते हैं, नकुल और सहदेव अपने शस्त्र उठा करके कहते हैं, द्रौपदी, जिस किसी ने भी यह अन्याय किया है, जिस किसी ने भी यह अत्याचार किया है, वो आकाश में हो या पाताल में हो, उसे ला करके तुम्हारे चरणों में डाल देंगे। अब तो साहब आज फिर भगवान ने अर्जुन के रथ की डोर पकड़ी है। आज भगवान श्री कृष्ण फिर दोबारा से अर्जुन को लेकर के रथ पर बैठे हैं। भगवान ने मालूम कराया यह कुकृत्य किसने किया, पता लगाए तो पता चला ये तो द्रोणाचार्य का जो पुत्र अश्वत्थामा है, ये तो उसका निंदनीय कर्म है। तब महाराज सारे लोग लगते हैं, पांडव और भगवान श्री कृष्ण मिलकर के अश्वत्थामा को पकड़ लाते हैं और पकड़ करके द्रौपदी के सामने डाल देते हैं। कुंती दिलासा दे रही है, हाथों हाथ बंधे हुए हैं अश्वत्थामा के, लात मार करके द्रौपदी के पैरों में अश्वत्थामा को फेंक दिया है। द्रौपदी ये बालकों का हत्यारा है, तुम इसे जो दंड देना चाहो वो दंड दे सकती हो। महाराज जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा की आंखों को और देखा, बंधा हुआ देखा, उठ के खड़ी होती है, खड़ी होकर के आगे जाती है, जाकर के अश्वत्थामा के जो बंधे हुए हाथ हैं उन्हें खोलने लगती है। माता शिशूनां निधनं सुतानां
निशम्य घोर परितप्यमाना तदारुदद्वा स्म कुलाकलाक्षी त्वां स्वन्तयन्नाह किरीटमालिनी। गांडीव उठाया था अर्जुन ने। अर्जुन बोला, द्रौपदी तुम चिंता नहीं करना। अब तो महाराज धीरे 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 द्रौपदी जाकर के हाथ खोलती है, तो इस दृश्य को देख करके सबको लगता है द्रौपदी ये क्या कर रही है। तो अर्जुन कहते हैं, द्रौपदी क्या कर रही हो, ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा है, इसने हमारा वंश खत्म करने का प्रयास किया है, तुम इसे जो दंड दोगी वो स्वीकार है। युधिष्ठिर जी महाराज आज चक्रवर्ती सम्राट के योग्य हैं, इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज मौन खड़े हैं, बोल नहीं रहे हैं। द्रौपदी कहती है, अर्जुन जो काम इसने किया है वही काम तो तुम भी कर रहे हो। ये भारत की कितनी अद्भुत नारी है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को ऐसे ही मित्र नाम से संबोधन नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपना मित्र माना है और भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही नाम कृष्णा दिया है। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है। अब तो साहब भगवान ये सब कुछ देख रहे हैं। अर्जुन को द्रौपदी उपदेश देती है कि अर्जुन जो काम इसने किया वही काम तुम कर रहे हो। तो अर्जुन हैरान रहता है कि ये द्रौपदी कैसी बातचीत कर रही है। तो अर्जुन कहते मैं वैसा कैसे कर रहा हूं। बोले कि इसने भी किसी मां के पुत्रों की हत्या करी है और तुम भी किसी मां के पुत्रों की ही हत्या कर रहे हैं। आपने कभी सोचा कि ये ब्राह्मण का बालक है, ये तुम्हारे गुरु पुत्र है, और शास्त्र कहते हैं गुरु का पुत्र गुरु के ही समान होता है। क्या तुम अपने गुरु के पुत्र की हत्या करोगे? और सोचो एक बार अर्जुन, जिन द्रोणाचार्य ने तुम्हें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया हो, जिस शस्त्र की तुम बातचीत कर रहे हो, उस शस्त्र को चलाना ही गुरु ने सिखाया हो, ऐसे गुरु के पुत्र की तुम हत्या करोगे, तुमको ब्रह्म हत्या का श्राप मिलेगा, तुम नरक में चले जाओगे अर्जुन। इसीलिए तुम इसे मत मारो, तुम इसे छोड़ दो। अर्जुन सोचते हैं कि द्रौपदी कैसी है, तो भीम बोलते हैं द्रौपदी तुमको न्याय करना नहीं आता। तब द्रौपदी ऐसी परिस्थिति में भी आंखों में आंसू है लेकिन मुस्कुरा जाती है। कहती है सब कुछ मैंने तो अपना कृष्ण पर छोड़ रखा है, कृष्ण जो निर्णय लेंगे वो मेरे लिए अच्छा होगा। तब सारे पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु आप हर समस्या का समाधान देते हो, आप महाभारत के युद्ध में खड़े होकर के भगवत गीता के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया है। प्रभु आज हम ऐसी विपरीत परिस्थिति में खड़े हैं, यदि हम इसे दंड नहीं देते तो समाज हमसे कहेगा कि हम बिल्कुल ही निर्लज्ज हैं जो अपनी संतानों के हत्यारे को भी दंड ना दे सके। और यदि हम इसे मारते हैं तो द्रौपदी कहती है कि हमको नरक में जाना पड़ेगा। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर को जरा पूछ लो, वो धर्म की मूर्ति है। युधिष्ठिर जी के पास में गए तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि द्रौपदी सही कह रही है। तो कहते हैं महाराज अब कोई रास्ता नहीं है, कृष्ण तुम ही कुछ बताओ। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे, तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं प्रभु शस्त्र भी मेरा आप ही हो और शास्त्र भी मेरा आप ही हो, आप जो कहेंगे हम पांडवों को वो स्वीकार हो जाएगा। अब भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, आज मैं ऐसा निर्णय लूंगा जिसकी सदियां याद रखेंगी
और आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिन किसी ने भी बालकों की हत्याएं अपने जीवन में करी हैं, हर उस व्यक्ति को भगवान कभी भी अपने जीवन में जीते जी और मृत्यु के बाद भी अपनी शरण में नहीं आने देते। जितने भी लोग अपने गर्भों में और जन्म लेने के बाद में बच्चों की हत्याएं करते हैं, उनको हत्या का दोष लगता है। हो सकता है कि किसी देश के संविधान तुम्हें माफ कर दे, किसी देश का कानून तुम्हें माफ कर देता हो, लेकिन भगवान का संविधान इक्वल है। भगवान के संविधान में जो नियम बने हैं वो भगवान कभी माफ नहीं करते। भगवान ने सब पर लागू करा है। यदि जिस किसी ने भी अपने गर्भों में संतानों की हत्याएं करी हैं, तो ध्यान रखें, वो लोग, भगवान उनके लिए बहुत क्रूर हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्योंकि भगवान को ही जन्म देने का और मृत्यु को प्रदान करने का एक नियम जो भगवान ने बनाया है, वो भगवान के ही हाथ में है, और हम भगवान के बनाए हुए नियम को तोड़ने का प्रयास करते हैं।